लास्ट लेक्चर में हमने ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की साइक्लिक एसिटल रिंग स्ट्रक्चर डिस्कस की थी कि किस तरह से एग्जिस्ट करता है एक्चुअल में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर की में हमने रिंग साइज देखा था, रिंग की एक्चुअल में स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन देखी थी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस। अब राइबोस क्या है? एक तरह का एल्डोपेंटोज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एल्डोपेंटोज विच अकर्स नेचुरली इन प्लांट न्यूक्लिक एसिड एंड इन लीवर एंड पेनक्रियास न्यूक्लिक एसिड्स। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है राइबोस की वो सिमिलर थी एज दैट ऑफ ग्लूकोज। अब ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइबोस का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C5H10O5। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस पे एंड केमिकल बिहेवियर के बेसिस पे है पता चला कि राइबोस में एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। एंड कार्बन की चेन है वो कैसी है? स्ट्रेट कार्बन चेन है। जैसे हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की थी उसी तरह राइबोज की भी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की गई। तो जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है या ओपन चेन फॉर्मूला है ग्लूकोज का वो क्या असाइन किया गया था? अगर हम असाइन करें तो CHO एल्डिहाइड ग्रुप और एल्डोपेंटोज है, देन 5 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक ये हो गया हाइड्रोक्सिल, 2, 3 एंड 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो असाइन की गई थी राइबोस की। लेकिन एक्चुअल में जो राइबोस है उसकी भी स्ट्रक्चर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की तरह क्या होती है? रिंग स्ट्रक्चर होती है। और वो रिंग स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी राइबोस की? अगर हम देखें कि ग्लूकोज जैसा बिहेवियर है तो रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज तो हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ है 6 मेंबर्ड की रिंग में एग्जिस्ट करता है। लेकिन राइबोस है वो 5 मेंबर्ड एज वेल एज 6 मेंबर्ड दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम 5 मेंबर्ड बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? फ्यूरानोज फॉर्म। और अगर 6 मेंबर्ड बनाते हैं तो पायरानोज। 5 मेंबर्ड कब बनेगी? जब ये वाला हाइड्रोक्सी है वो एल्डिहाइड के साथ कंबाइन हो। और 6 मेंबर्ड कब? जब ये वाला हाइड्रोक्सी है वो टाइड अप हो इस वाले एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। तो दोनों पॉसिबल फॉर्म बना के देखते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं 5 मेंबर्ड। 5 मेंबर्ड में कब है? एक बार इसको भूल जाओ आप, जस्ट ये देखो कि जब ये वाला 4th कार्बन पे जो हाइड्रोक्सी है वो टाइड अप हो यहाँ इस कार्बोनिल के साथ, इस कार्बोनिल के साथ टाई अप होगा तो ये एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक हाइड्रोजन। और ये डबल बॉन्ड O है, ये अटैक यहाँ होके इस पे क्या आ जाएगा? OH ग्रुप। यानी कि एक नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हो जाएगा। सिमिलर वे में जैसे हमने ग्लूकोज के केस में किया था, एल्डिहाइड जैसे टाई अप होगा इस हाइड्रोक्सी के साथ तो एसिटल फॉर्मेशन आ जाएगी, हेमी एसिटल फॉर्मेशन। तो इस केस में अगर हम 5 मेंबर्ड की बात करें तो कैसी बनेगी? अगर ये ऑक्सीजन दिखा देते हैं और फ्यूरानोस फॉर्म में यहाँ पे कितने कार्बन है इसके और इसके बीच में? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 कार्बन, ये ऑक्सीजन। सबसे पहले देखते हैं ये ऑक्सीजन इधर इस फर्स्ट वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ इसके साथ, ठीक है। इसके साथ अब इस कार्बन पे 2 पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ये नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हुआ, इस पे हाइड्रोक्सी क्या हो? राइट साइड हो, या फिर हो सकता है इस पे हाइड्रोक्सी है वो यहाँ हो, लेफ्ट साइड हो। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर हाइड्रोक्सी राइट साइड है और राइट साइड ओपन चेन में जो ग्रुप राइट साइड है उसको हम कहाँ दिखाते हैं? डाउन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्सी और यहाँ पे H। और जहाँ पे नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हुआ है हाइड्रोक्सी अगर राइट साइड है तो वो कौन सा आइसोमर हो जाता है? अल्फ़ा। क्लियर है? तो ये फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी? अल्फ़ा डी एंड राइबो। फॉर्म कौन सी है? 5 मेंबर्ड है, फ्यूरान जैसी है, देन राइबो फ्यूरेनोस। क्लियर है? अब हर एक नेक्स्ट कार्बन पे भी बनाओ। इससे नेक्स्ट फिर हम यहाँ चलो, हाइड्रोक्सी क्या है? यहाँ पे भी राइट साइड तो डाउन, यहाँ पे हाइड्रोजन। नेक्स्ट अगर हम इस कार्बन पे चलें तो यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी क्या है? इस केस में डाउन। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? OH और यहाँ पे हाइड्रोजन। क्लियर है?
अब इस वाले पे चलें, नेक्स्ट पे यहाँ पे ये वाला हाइड्रोक्सी इस कार्बन का ये तो कंबाइन हो गया है, बचा क्या CH2OH एंड हाइड्रोजन ग्रुप। अगर हम डी आइसोमर्स की बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2OH है वो हमेशा अप आएगा और हाइड्रोजन है वो क्या आएगा, डाउन में। क्लियर है। तो ये हो गया अल्फ़ा आइसोमर राइबोस का। और बीटा आइसोमर है वो क्या होगा, जस्ट इस वाले कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे डिफर करेगा, यानी कि जो नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हुआ है सिर्फ उस पे पोजीशन डिफर, तो इस पे पोजीशन डिफर करेगा। तो बीटा आइसोमर जो है राइबोफ्यूरानोज का वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे डिफर करेगा। और किस में करेगा कि जस्ट यहाँ पे हाइड्रोक्सी जो नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हुआ है उस पे हाइड्रोक्सी क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड एंड हाइड्रोजन राइट साइड। और हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड आएगा तो हम यहाँ पे जो रिंग फॉर्म है उसमें हाइड्रोक्सी क्या दिखाएंगे, अप, और यहाँ पे हाइड्रोजन बाकी एज इट इज़, यहाँ हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन एंड यहाँ पे CH2OH एंड हाइड्रोजन। कौन सी फॉर्म हो गई है ये, बीटा डी राइबोफ्यूरानोज। सिमिलरली अगर हमें फ्यूरानोज की बजाय पायरानोज फॉर्म दिखानी है, क्योंकि एग्जिस्ट तो सब में करता है, राइबोज फ्यूरानोज एंड पायरानोज बोथ में एग्जिस्ट करता है, यानी कि 5 मेंबर 6 मेंबर दोनों पॉसिबल है राइबोज के केस में। अगर 6 की हमें दिखानी है, यानी कि ये वाला हाइड्रोक्सी भी टाइप हो सकता है इस एल्डिहाइड के साथ, तो ये वाला हाइड्रोक्सी टाइप होगा। तो 6 मेंबर की अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगी, यहाँ पे इस केस में जो ये वाला पार्ट है वो हर फ्यूरानोज हो या फिर पायरानोज हो, बोल्ड होता है। बोल्ड क्यों दिखाया है, क्योंकि ये टुवार्ड्स ऑब्जर्वर है। क्लियर है। अब यहाँ पे नंबरिंग दिखाओ जो ऑक्सीजन टाइप हुआ है। अब इस केस में इसको भूल जाओ, ठीक है, सिर्फ ये ध्यान रखो, यानी कि ये वाला हाइड्रोक्सी 5th कार्बन वाला टाइप हो रहा है, यहाँ नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हो रहा है, तो ये जो ऑक्सीजन टाइप हो रहा है यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, एक तो ये कार्बन है, इधर इधर ये कार्बन, ये अगर फर्स्ट कार्बन है तो नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हुआ है इस पे, यहाँ पे, और यहाँ पे नया स्टीरियो सेंटर जनरेट है। पॉसिबिलिटी 2 है, हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी। फर्स्ट ले लेते हैं हाइड्रोक्सी है वो राइट साइड है, इस साइड राइट साइड है, यानी कि अल्फा आइसोमर, और अल्फा आइसोमर है राइट साइड है, तो रिंग फॉर्म में कहाँ दिखाएंगे, डाउन। देन यहाँ हाइड्रोक्सी, यहाँ हाइड्रोजन, फिर सेकंड पे भी सेम हाइड्रोक्सी राइट साइड, हाइड्रोजन थर्ड पे भी हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन, फोर्थ पे भी हाइड्रोक्सी डाउन हाइड्रोजन अप। डिफरेंस इस वाले कार्बन पे क्या बचे, दोनों हाइड्रोजन है, एक अबव एंड एक डाउन। क्लियर है। तो ये है कौन सी फॉर्म है, हाइड्रोक्सी फर्स्ट कार्बन पे डाउन है, यानी कि राइट साइड है, तो ये हो जाएगी अल्फा डी राइबो पायरानोज फॉर्म, राइबो पायरानोज। क्लियर है। सिमिलरली आप बीटा फॉर्म भी दिखा सकते हो। बीटा फॉर्म में क्या होगा, जस्ट जो नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हुआ है उस स्टीरियो सेंटर पे पोजीशन है वो डिफर होगी। क्या होगा यहाँ पे, इस पे जहाँ पे फर्स्ट में इस केस में हाइड्रोक्सी डाउन था तो अब हाइड्रोक्सी अप, और हाइड्रोजन बाकी सेम हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी, यहाँ थर्ड पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोक्सी, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा बीटा डी एंड राइबो पायरानोज। तो आप ये देखो कि राइबोज में क्या है, सारे के सारे हाइड्रोक्सी है वो सेम साइड है राइबोज के केस में। तो राइबोज दोनों फ्यूरानोज एज वेल एज पायरानोज में एग्जिस्ट करता है। अल्फा एंड बीटा हमने दोनों दिखा दी है। एक्चुअल में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्या सजेस्ट करती है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से कहती है कि जब हम डी राइबोज का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो डी राइबोज का एक्वस सॉल्यूशन ये चारों के चारों फॉर्म कंसिडर करता है, यानी कि चारों फॉर्म एग्जिस्ट करती है, और इनके सब के साथ साथ एक ओपन चेन भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में एग्जिस्ट करती है। और ओपन चेन एंड ये चारों स्ट्रक्चर फॉर्म है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। और किस तरह से एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे अल्फ़ा डी राइबो पायरानोज फॉर्म है वो ऑलमोस्ट 20% एंड बीटा डी राइबो पायरानोज वो 56% एंड अल्फ़ा डी राइबो फ्यूरेनोज फॉर्म 6% एंड बीटा डी राइबो फ्यूरेनोज फॉर्म 18% एंड ओपन चेन फॉर्म है वो लेस देन 1%। नाउ नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ 2
डीऑक्सीराइबोस। 2-डीऑक्सीराइबोस का डी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि D2-डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस है वो वेरी इंपॉर्टेंट एल्डोपेंटेज है जिसके अंदर राइबोस में जो सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसको रिप्लेस कर दें अगर हम हाइड्रोजन से। यानी कि हमने ये स्ट्रक्चर बनाई थी यहाँ पे राइबोस की। राइबोस में फर्स्ट कार्बन ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अगर नंबरिंग दें तो दिस वन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट पे एल्डिहाइड ग्रुप था तो राइबोस में जो सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी है इसको हम रिप्लेस कर दें अगर हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दें तो हाइड्रोजन पहले भी था यहाँ पे हाइड्रोक्सी में, अब भी आ गया, जस्ट हटा क्या है ऑक्सीजन। तो इसलिए ऑक्सीजन है वो हटा दिया यानी कि डीऑक्सी। तो इसीलिए जहाँ पे राइबोस की स्ट्रक्चर में अगर सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी की जगह हाइड्रोजन हो तो वो क्या हो जाएगा 2-डीऑक्सीराइबोस। जैसे अगर हम ओपन चेन बनाएं 2-डीऑक्सीराइबोस की तो वो कैसी बनेगी CHO, यहाँ सेकंड कार्बन पे दोनों ही हाइड्रोजन होंगे, बाकी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर होगी राइबोस की तरह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2OH, बाकी यहाँ हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये है आइसोमर कौन सा D2-डीऑक्सीराइबोस। अब इस डीऑक्सीराइबोस है उसकी स्ट्रक्चर है वो, ये तो हमने ओपन चेन बनाई है। साइक्लिक फॉर्म में कैसा होगा, फ्यूरानोस फॉर्म अगर हम बनाएं इस केस में तो फ्यूरानोस फॉर्म में जहाँ आपने राइबोस की बनाई थी सेम वैसे ही यहाँ बनेगी। जस्ट क्या होगा कि सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी की जगह हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे क्या अगर अल्फ़ा आइसोमर्स अगर हम देखें राइबोस का कंपेयर करो, फ्यूरानोज ये थी, फर्स्ट कार्बन ये, सेकंड पे इस पे हाइड्रोक्सी की जगह यहाँ पे क्या होगा जस्ट हाइड्रोजन, बाकी सेम। जैसे फर्स्ट पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी सारे सेम साइड होते हैं, राइबोस में तो सारे क्या आ जाएंगे यहाँ पे डाउन या बिलो द रिंग। यहाँ पे OH H, जस्ट यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब एनोमेरिक फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सी डाउन है तो ये क्या हो जाएगा अल्फा आइसोमर हो जाएगा किसका D2-डीऑक्सीराइबोस का। क्लियर है। इसी तरह अगर हमें बीटा फॉर्म दिखानी है तो हमें जस्ट क्या करना पड़ेगा, इस एनोमेरिक कार्बन पे हाइड्रोक्सी की पोजीशन है वो अलग दिखानी पड़ेगी, बाकी है वो सेम है। हाइड्रोक्सी यहाँ पे क्या आ जाएगा अब द रिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन, सेकंड पे C2 पे तो हमें हाइड्रोजन ही दिखाना है क्योंकि क्या है डीऑक्सीराइबोस है। राइबोस में जो सेकंड कार्बन पे 2 इसीलिए दिखाया है, 2 का मतलब है कि सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी की जगह क्या है हाइड्रोजन, बाकी सेम। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी या हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी एंड हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा बीटा आइसोमर्स किसका D2-डीऑक्सीराइबोस का। क्लियर है। डीऑक्सीराइबोस है वो क्या है फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है DNA का, यानी कि DNA की फुल फॉर्म भी देखते हो आप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीऑक्सी DNA में जो पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का पार्ट या फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन से वाला होता है, ये डीऑक्सीराइबोस होता है। यानी कि राइबोस जिसमें सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो रिप्लेस होता है हाइड्रोजन से। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने जहाँ पे हमने ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन या फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशन देखी थी, वहाँ पे ये देखा था कि ग्लूकोज का कोई भी आइसोमर ले लें अगर हम अल्फ़ा या बीटा, उसको जब हम मिथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं अल्कोहल किसकी प्रजेंस में, इन प्रजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन HCl की प्रजेंस में, तो वहाँ पे 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट का मिक्सचर बन रहा था। और आइसोमेरिक प्रोडक्ट वहाँ पे क्या था, अगर नेमिंग आपको ध्यान है C6H11 यानी कि एक हाइड्रोक्सी ग्रुप था इस ग्लूकोज के अंदर, वो रिप्लेस हो रहा था मिथॉक्सी ग्रुप से और साथ में वाटर का रिमूवल। और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट था ये मिक्सचर बन रहा था, यानी कि इसको हमने नेमिंग दी थी मिथाइल अल्फ़ा D
ग्लूकोसाइड्स एज वेल एज मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड्स, दोनों के अल्फ़ा एंड बीटा दोनों का मिक्सचर बन रहा था। अब मेन चीज़ आती है कि ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं कि जब कोई भी मोनोसेकेराइड्स, ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, जब हम इसको मोनोसेकेराइड्स को एल्कोहल यानी कि मिथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वहाँ पे एसिटल की साइक्लिक एसिटल की फॉर्मेशन होती है। अब हमें ये पता है कि मोनोसेकेराइड्स जितने भी है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है एंड राइबोज, सब की स्ट्रक्चर कैसी होती है, साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्मेशन होती है। जैसे अगर हम ग्लूकोज का केस लेके चलते हैं यहाँ पे, और साइक्लिक हेमी एसिटल अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं 6 मेंबर यानी कि ग्लूकोपायरानोज की फॉर्म दिखाते हैं, तो किस तरह से दिखाई थी, क्या स्ट्रक्चर थी यहाँ पे। अगर हम अल्फ़ा लेते हैं OH, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सी एंड हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी अप CH2OH एंड हाइड्रोजन, ये हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एनोमेरिक कार्बन है ये वाला इस पोजीशन पे। तो ग्लूकोज ले लो या फिर राइबोज ले लो या फ्रक्टोज ले लो, अगर हम कोई भी मोनोसेकेराइड्स लेते हैं जो जिसकी एक्चुअल में स्ट्रक्चर है वो किस तरह की होती है, जो साइक्लिक हेमी एसिटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर उन मोनोसेकेराइड्स को हम मिथेनॉल के साथ यानी कि मिथाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो वहाँ पे चाहे आप उस राइबोज का, ग्लूकोज या फ्रक्टोज है उसका अल्फ़ा आइसोमर ले लो, चाहे बीटा आइसोमर ले लो, कोई भी एक आइसोमर ले लो, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, 2 आइसोमर का मिक्सचर मिलेगा। मिथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में क्या होगा, जो भी आप मोनोसेकेराइड लेके चल रहे हो उसके एनोमेरिक कार्बन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा मिथॉक्सी ग्रुप से। मान लो आपने अल्फ़ा आइसोमर्स लेके चल रहे हो, तो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्फ़ा वाला भी मिलेगा एंड बीटा वाला भी मिलेगा, दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। अल्फ़ा पोजीशन पे एनोमेरिक कार्बन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो रिप्लेस हो गया है मिथॉक्सी से। बाकी एज इट इज़ कोई चेंज नहीं आएगा कहीं पे, एज इट इज़ लिख दो, हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन CH2OH, ये तो बनेगा ही बनेगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा आइसोमर इसका, और साथ में इसका बीटा आइसोमर भी बनेगा जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो क्या होगा, रिप्लेस्ड होगा बाय मिथॉक्सी से, यानी कि OCH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, बाकी एज इट इज़ हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी, इस पोजीशन पे हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन, देन यहाँ आप CH2OH हाइड्रोजन, यानी कि चाहे अगर आप यहाँ से बीटा लो तो भी अल्फ़ा और बीटा दोनों आइसोमर मिलेंगे प्रोडक्ट के, अल्फ़ा लो तो भी अल्फ़ा एंड बीटा दोनों मिलेंगे। तो यहाँ पे ऐसे कंपाउंड को आपने यहाँ शुरू किया किससे, साइक्लिक हेमी एसिटल से। हेमी एसिटल की अगर ध्यान है तो फॉर्म मैंने क्या बताई थी, एक तो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा और एक एल्कोक्सी ग्रुप, और जबकि एसिटल में क्या होता है, दोनों ही एल्कोक्सी ग्रुप होते कार्बन के साथ यहाँ पे, और यहाँ पे एल्कोक्सी में जो R है वो डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अब अगर हम इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तो हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, इधर एक O और यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप है मान लो, और यहाँ पे थर्ड के हाइड्रोजन और ये ग्रुप, तो कैसी फॉर्म है ये मोनोसेकेराइड की, हेमी एसिटल है, कैसी फॉर्म में, साइक्लिक हेमी एसिटल। बट आप इस केस में देखो यहाँ पे अब एनोमेरिक कार्बन है, उसके यहाँ पे भी कोई OR एल्कोक्सी पार्ट है, यहाँ पे एल्कोक्सी पार्ट कौन सा, मिथॉक्सी, इसी तरह यहाँ पे भी, तो ये दोनों फॉर्म है वो क्या है, साइक्लिक एसिटल। तो ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं कि जब आप कोई भी मोनोसेकेराइड्स जो साइक्लिक हेमी एसिटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर होती है, चाहे वो ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो या फिर राइबोस हो, ऐसे मोनोसेकेराइड्स को जब हम अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ
एसिडिक कंडीशन या फिर एसिड कैटेलाइज्ड कंडीशन में ये जो साइक्लिक हेमी एसिटल है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, साइक्लिक एसिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय रिप्लेसमेंट ऑफ एनोमेरिक पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सी है वो एल्कोक्सी पार्ट से रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर आप उन मोनोसेक्राइड्स का अगर कोई भी आइसोमर्स लेते हो, चाहे अल्फा लो या बीटा लो, प्रोडक्ट जो हमें साइक्लिक एसिटल है हमेशा मिक्सचर मिलेगा दोनों आइसोमर्स का। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये क्या कंसिडर किया है, ये डी है और क्या है, ग्लूकोपायरानोज फॉर्म है यहाँ पे, या फिर आप सिंपल डी ग्लूकोज भी बोल सकते हो, और हमने अल्फ़ा फॉर्म कंसिडर की है। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा दोनों बने तो ऐसे साइक्लिक एसिटल को बोलते हैं ग्लाइकोसाइड्स। ध्यान रखना, ग्लाइकोसाइड्स, यानी कि जब साइक्लिक हेमी एसिटल अल्कोहल के साथ ट्रीट करके इन एसिडिक मीडियम में जो साइक्लिक एसिटल बनाते हैं उन्हें बोलते हैं ग्लाइकोसाइड्स। अब साइक्लिक एसिटल्स जो है ग्लाइकोसाइड्स है वो तो कॉमन नेम है ग्लाइकोसाइड। यहाँ फ्रक्टोज हो तो वो फ्रक्टोज का ग्लाइकोसाइड होगा, अगर यहाँ पे राइबोज हो तो राइबोज का ग्लाइकोसाइड्स होगा। लेकिन हम स्पेसिफिक नेम कैसे देते हैं, ग्लाइकोसाइड्स तो जस्ट जनरल नेम है। जैसे अल्कोहल की कैटेगरी में हमने जितने भी जहाँ जहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप है हमने अल्कोहल बोल दिया, अब वो अल्कोहल हो सकता है मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो, ठीक है। इसी तरह मान लो हमने एल्डिहाइड बोल दिया कि एल्डिहाइड कंपाउंड्स है, यानी कि CHO ग्रुप है, तो वो एल्डिहाइड स्पेसिफिक नेम तो बताना पड़ेगा, कोई भी हो सकता है, वो मीथेन एल्डिहाइड हो या इथेन एल्डिहाइड हो या फिर इथेनल, मिथेनल, प्रोपेनल, कौन सा है। तो इसी तरह ग्लाइकोसाइड्स है वो तो जनरल नेम है, यानी कि किसी भी मोनोसेकेराइड्स की जो साइक्लिक एसिटल फॉर्म होती है मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करके, चाहे वो ग्लूकोज के हो, फ्रक्टोज के हो, सब किस कैटेगरी में आते हैं, ग्लाइकोसाइड्स की कैटेगरी में। लेकिन हमें जब स्पेसिफिक नेम देना है तो हम कैसे देंगे, सबसे पहले हम जो ग्रुप आया है एल्कोक्सी की फॉर्म में उस ग्रुप की नेमिंग देंगे, ठीक है। और उस ग्रुप की नेमिंग के बाद जो भी आइसोमर्स है आपका, चाहे अल्फा हो बीटा हो, वो वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो आपका मोनोसेकेराइड्स है, ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है या राइबोज है, तो उसमें लास्ट में जो ई आता है उस ई को हमें रिप्लेस करना है आइड से, ग्लाइकोसाइड के आइड से। जैसे अब ये जो आप यहाँ पे कंसिडर किया है आपने अल्फ़ा डी ग्लूकोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोज का ये ग्लाइकोसाइड्स है मिक्सचर, तो ये कौन सी फॉर्मेशन है, जहाँ पे ओमिथॉक्सी ग्रुप है, एल्कोक्सी पार्ट बिलो है, तो ये अल्फ़ा और ये बीटा। अगर आप नेमिंग दो यहाँ पे तो सबसे पहले आर ग्रुप कौन सा आया है एल्कोक्सी के पास, मिथाइल है, यहाँ पे मिथॉक्सी, तो ये आर ग्रुप लिखोगे आप, मिथाइल। आफ्टर दैट आइसोमर्स कौन सा है, ये वाला अल्फ़ा, देन डी कॉन्फिग्रेशन, एंड देन ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड कौन सा है, ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज में SE आता है, इस E को रिप्लेस करना है आइड से। तो क्या बन गया, ये कौन सा ग्लाइकोसाइड्स है, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड। ग्लूकोसाइड से कंफर्म हो गया कि ये ग्लूकोज का ग्लाइकोसाइड है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, जस्ट बीटा फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। अगर आपको पायरानोज या फिर फ्यूरानोज फॉर्म दिखानी है, अगर हो सकता है यहाँ पे पायरानोज हो या फिर फ्यूरानोज 5 मेंबर्ड भी हो सकती है जैसे राइबोज के केस में, तो वो कैसे दिखाओगे आप, सिमिलरली बस फ्यूरानोज या पायरानोज, और जैसे ग्लूकोज की दिखाना चाहो तो आगे का तो सेम हो जाएगा, मिथाइल अल्फ़ा। स्पेसिफिकली अगर आप बताना चाहो कि पायरानोज फॉर्म है या फिर फ्यूरानोज, तो ग्लूको, और उसके बाद जैसे ग्लूकोपायरानोज लिखते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लूकोपायरानो, और SE की जगह आप क्या लगा दो, आइड, तो ग्लूको
पायरानोसाइड। सिमिलरली ये क्या है बीटा, तो मिथाइल बीटा डी ग्लूकोपायरानोसाइड। तो आप ग्लूकोसाइड भी लिखते हो तो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली दिखाना चाहते हो कि पायरानोसाइड है, पायरानोस फॉर्म है ग्लूकोज की, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ग्लाइकोसाइड है वो क्या है, जस्ट जनरल नेम है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे फ्रक्टोज लो और उसका आइसोमर यहाँ पे क्या बनेगा, मिथाइल अल्फा डी फ्रक्टोसाइड। अगर आप फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो मिथाइल अल्फा डी फ्रक्टोपायरानोसाइड। जस्ट क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज का एस के बाद जो ई है वो आइड से हट जाएगा और यहाँ पे क्या लगेगा, सबसे पहले एल्कोक्सी में जो भी पार्ट आ रहा है यहाँ पे आर ग्रुप वो लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसी तरह अगर आपको मेनोज है, हो सकता है मेनोज हो, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, मेनोसाइड। क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जो ये लिंकेज है बनी है, यानी कि जो कार्बन है, जिस कार्बन के साथ जो नया एल्कोक्सी ग्रुप आया है, इस लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जो हाइड्रोक्सी ग्रुप रिप्लेस हुआ है, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर है। अब इस केस में जहाँ पे अल्फ़ा बना है तो इसे हम बोलेंगे अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और जहाँ पे बीटा बना है इस लिंकेज को हम बोलेंगे बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये है आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसी तरह अगर यहाँ पे OCH3 की जगह नेमिंग में अगर इथाइल ग्रुप होता, मिथेनॉल की बजाय आप इथेनॉल से अगर ट्रीट करते तो यहाँ पे क्या आ जाता, इथेनॉल इथॉक्सी ग्रुप, और नेमिंग क्या हो जाती है यहाँ पे, जस्ट इथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड्स। क्लियर है। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जहाँ पे एसिटल बताए थे कि साइक्लिक एसिटल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वही यहाँ पे ग्लाइकोसाइड्स की होगी। कौन कौन सी होती है साइक्लिक एसिटल्स की, जैसे साइक्लिक एसिटल है वो स्टेबल होते हैं न्यूट्रल एंड बेसिक सॉल्यूशन में, यानी कि इसी तरह ग्लाइकोसाइड्स है वो न्यूट्रल और बेसिक सॉल्यूशन में स्टेबल होते हैं, यानी कि इनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते न्यूट्रल या बेसिक सॉल्यूशन में, ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक कंडीशन में ही हाइड्रोलाइज होंगे और बैक फिर से क्या बना देंगे, एल्कोहल एंड मोनोसेकेराइड्स। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोसाइड्स है वो न्यूट्रल या फिर बेसिक मीडियम में ओपन अप नहीं होते हैं। ओपन अप नहीं होते हैं तो ये फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट है वो कैसा है, अल्कलाइन मीडियम होता है। अल्कलाइन मीडियम में ये दोनों ओपन अप होंगे नहीं तो फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। और इसी रीज़न की वजह से जब हम चाहे अल्फ़ा ले लो या बीटा ले लो, इन दोनों में अगर हम सिर्फ वाटर ऐड करते हैं तो वाटर की प्रेजेंस में ये स्टेबल होती हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक कंडीशन में ही ओपन अप होंगे। बाकी सिंपल एक्वस यानी कि न्यूट्रल मीडियम या बेसिक मीडियम ये ओपन अप नहीं होंगे तो ये इक्विलिब्रियम शो नहीं करेंगे। तो यानी कि इनका एक्वस सॉल्यूशन है वो म्यूटा रोटेशन के कंसेप्ट को शो नहीं करता है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल केसेस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स एंड कन्फर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स।